हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायस होम्स। आज हम वापस बात करने वाले हैं मिथ एंड फैक्ट के कुछ अलग क्वेश्चंस के बारे में। जी हाँ, पिछले लेक्चर में हमने कुछ क्वेश्चंस की बात की थी कि वो मिथ है या फैक्ट। आज कुछ और क्वेश्चंस के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लेक्चर। नाखूनों को मुंह से नहीं काटना चाहिए, क्यों? जी हाँ, ये बात कम्प्लीटली फैक्ट है। इसके पीछे का रीज़न ये है कि हमारे नेल्स में जो कुछ एरिया होता है वहाँ पे कुछ सॉइल पार्टिकल या डस्ट पार्टिकल या कुछ भी ऐसे सब्सटेंस है जो कि हमारे नाखूनों में चिपके होते हैं। यदि हम उन्हें दांत से काटते हैं तो उसमें प्रेजेंट जो बैक्टीरिया होते हैं या हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं वो डायरेक्ट हमारे माउथ में चले जाते हैं, जिसकी वजह से हमें इन्फेक्शन भी हो सकता है और दिक्कतें भी। या फिर कुछ भी नाखून का थोड़ा सा भी पार्टिकल दांत में, क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं कि नेल्स पूरा एक बल्क में निकले, कुछ उसके थ्रेड्स भी निकलते हैं, कुछ फ्रेगमेंट्स भी निकलते हैं। यदि उसका एक फ्रेगमेंट भी निकल कर हमारी टंग में चिपक गया तो वो दिक्कत कर सकता है। इसीलिए नाखूनों को मुंह से नहीं काटना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि खाना खाने से पहले क्यों नहाना चाहिए, खाना खाने के बाद क्यों नहीं? तो एक्चुअली जो हमारे कहा जाए तो डेली रूटीन का यदि हम बात माने तो हम हमेशा नहाने के बाद ही खाना खाना प्रेफर करते हैं, क्योंकि हमारे यदि रिचुअल की बात की जाए या हमारे ट्रेडिशन की बात की जाए तो फ्रेश होकर नहा धोकर हम पूजा करते हैं, फिर खाना खाते हैं। अच्छा, तो ये चीज़ एक्चुअली फैक्ट है। इसके पीछे का कारण ये है, यदि आप खाना खाने के जस्ट बाद नहाते हैं तो ये होता है कि बॉडी को डाइजेस्ट करने के लिए कुछ बहुत सारे एंजाइम्स को एक्टिव करना पड़ता है, और एंजाइम को एक्टिव होने के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। मतलब जैसे हम ऑप्टिमम टेम्परेचर पर एंजाइम जो है वो काम करेंगे, जो उन्हें ज़रूरी है, जितना तापमान उन्हें ज़रूरी है उसी तापमान पर यदि खाना खाने के जस्ट बाद आप नहाते हैं या 1 घंटे बाद भी नहाते हैं तो जो आपकी बॉडी की एंजाइमेटिक एक्टिविटी है वो थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती है। रीज़न, क्योंकि जैसे ही आप नहाते हैं तो बॉडी को जो हीट है वो रिलीज़ करने लगती है, क्योंकि नहाने से आपकी बॉडी ठंडी होती है, तो उसे नॉर्मल करने के लिए, आपकी बॉडी के तापमान को मेंटेन करने के लिए हमारी बॉडी हीट रिलीज़ करती है। अब यही हीट उन एंजाइम्स को नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से जो डाइजेस्टिव एंजाइम है वो प्रॉपर डाइजेशन नहीं कर पाते, और जब प्रॉपर डाइजेशन नहीं होता है तो उससे ये दिक्कत शुरू हो जाती है। इसीलिए हाँ, ये हो सकता है कि आप नहाने के 1 या 1.5 घंटे बाद नहा सकते हैं, पर प्रेफर कीजिए कि खाना खाने के पहले ही आप नहाएं, खाना खाने के बाद नहीं नहाना है। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप बिना नहाए खाना नहीं खा सकते हैं, पर जस्ट खाना खाकर आपको नहीं नहाना चाहिए, क्योंकि आपकी बॉडी उतने टाइम के लिए टेम्परेचर को या तापमान को जो होता है उसे मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ के लिए। पीरियड्स में हेयर वॉश नहीं करना चाहिए, मिथ है या फैक्ट? जी हाँ, ये फैक्ट है। इसके पीछे का लॉजिक ये होता है कि जब पीरियड्स होते हैं, यदि हम पीरियड्स के इनिशिएटिव डेज़ की बात करते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड डेज़ की बात करते हैं, ये डेज़ ऐसा होते हैं जब बॉडी को बहुत ज़्यादा हीट की रिक्वायरमेंट होती है, जिससे कि जो पीरियड ब्लड है या कहे कि वो पूरा एग्जिट आउट हो जाना चाहिए। अदरवाइज़ यदि वो रुक के आता है तो फीमेल्स क्रैम्प्स जो है उनको फेस करती है। तो हेयर वॉश करने से ये होता है कि हमारी हेयर वॉश करने से थोड़ी सी बॉडी जो है वो हीट रिलीज़ कर देती है, मतलब बाहर निकाल देती है, और थोड़ी बॉडी ठंडी हो जाती है, जिसके कारण क्रैम्प्स होने की प्रॉब्लम हो सकती है। यदि हेयर वॉश करने से किसी को क्रैम्प्स की प्रॉब्लम नहीं होती है तो इसमें कोई भी ऐसा दिक्कत नहीं है, आप हेयर वॉश कर सकते हैं। पर यही प्रेफर कीजिए कि आप 3rd डे या 4th डे पर ही हेयर वॉश करें, ताकि जिससे आपकी जो बॉडी में क्रैम्प्स वाली प्रॉब्लम है वो ना हो, क्योंकि बस वही होता है कि पीरियड ब्लड्स को पूरी तरह से निकलने के लिए हीट की रिक्वायरमेंट होती है, और उसी हीट को हम बनाए रखते हैं बॉडी में। क्वेश्चन ये है कि क्यों किसी एक पर्टिकुलर डेज पर हेयर वॉश नहीं करना चाहिए। जैसे हमने लास्ट बात की थी कि हेयर कट एक पर्टिकुलर डे पे नहीं कराते, वैसे हमारे ऐसे ही मान्यता है कि थर्सडे को हेयर वॉश नहीं करना चाहिए। तो ऐसा क्या ये मिथ है या फैक्ट? तो ये कम्प्लीटली मिथ है, कोई भी फैक्ट नहीं है। अब यदि आप बात ही कर रहे हैं कि बहुत पुराने टाइम से ये रीति रिवाज चले आ रहे हैं, तो पहले के ज़माने में लोग भी नहीं, और पहले हमारे दादा परदादाओं से भी पहले की बात है, तो ये डायरेक्ट नदियों में जाकर नहाते थे। यदि नदी में आ रहे हैं तो वो डुबकी भी लगाएंगे, तो बाल तो गीले होने हैं, यानी हेयर वॉश तो होना ही है। फिर ये रूल कहाँ से आया? तो एक्चुअली ऐसा मानते हैं कि हमारा मंडे से डे शुरू होता है, मतलब वीक जो है मंडे से शुरू होता है, और हमें अल्टरनेट डे हेयर वॉश करना होता है। तो थर्सडे जो होता है वो सेंटर डे होता है। यदि आप 2 दिन स्किप करके जाओगे तो वापस, जैसे मान लो आपने मंडे हेयर वॉश किया, आप फिर स्किप करोगे ट्यूसडे को, वेडनेसडे करोगे, थर्सडे को स्किप करोगे। अब यदि थर्सडे को आपने स्किप कर दिया तो आपका नेक्स्ट डे आएगा फ्राइडे, देन फिर संडे और मंडे कॉम्बिनेशन में आपके हेयर वॉश के डे आ जाएंगे। तो ऐसा कंसिडरेशन करके हम संडे से स्टार्ट करते हैं कि आपने संडे हेयर वॉश किया, आप
मंडे को स्किप कर दो और ट्यूसडे को कर लो। अब कुछ लोग ट्यूसडे को हेयर वॉश नहीं करते, तो एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है, बस इसे सीरीज़ में बनाए रखने के लिए एक सेंटर डे बना दिया गया है कि बस इस दिन हेयर वॉश ना करो, जिससे हमारे पास 2 दिन का गैप हो जाए। अब मैं इसके पीछे का आपको कारण भी बताती हूँ कि ये ऐसा रूल क्यों शुरू हुआ होगा। ऐसा हुआ है कि पुराने टाइम में जब नदियों में, मतलब क्योंकि पूरे टाइम नदियाँ बहती रहती थी, तो बारिश के समय, मैक्सिमम बारिश के समय ऐसा होता था कि मिट्टी वाला पानी और सारा गंदा पानी आ रहा है, और यदि आप उसी पानी से नहा रहे हो, क्योंकि उस टाइम इतने शैम्पू और ये सारी डिटर्जेंट जो अच्छी चीज़ें हेयर वॉश करने की इतनी नहीं थी, जो नॉर्मल वहाँ की पर्टिकुलर चीज़ें थी वही यूज़ की जाती थी हेयर वॉश करने के लिए। तो स्पेशली ये चीज़ें फीमेल्स के लिए बनाई गई, क्योंकि हमारी दादियों परदादियों को हेयर फॉल की इतनी दिक्कत पहले नहीं हुआ करती थी जितनी आज की टाइम में होती है। तो वो बालों में यदि मिट्टी, बहुत सारे डेंस बाल है, बहुत ज़्यादा बड़े बाल है, और यदि रोज़ हेयर वॉश करेंगे तो वो बालों में नमी बनी रहेगी, जिससे वीक्स होना और इन्फेक्शन होने के चांस बढ़ जाते थे। इसीलिए इन्हें डे स्किप करके हेयर वॉश करने के लिए कहा गया। और एक डे, क्योंकि उसे स्किप कैसे करें, क्योंकि वो रूटीन में वापस आ जाएगा, तो इसलिए एक डे को सेंटर डे बनाया गया कि हाँ, इस दिन आपको हेयर वॉश नहीं करना है। पर ऐसा कोई रूल नहीं है। इवन यदि आप मानते हैं कि रोज़ हेयर वॉश करना, यदि आपकी रिक्वायरमेंट है, तो आप डेली हेयर वॉश कर सकते हो। हेयर वॉश करना नेसेसरी है, मतलब यदि आपको लगता है कि आप डेली हेयर वॉश करना चाहते हो तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई ऐसा डे नहीं है या कोई आपको हार्म नहीं होगा। बस ये इसलिए था कि उस टाइम की ऐसी कंडीशंस थी, या क्या है कि उस टाइम ऐसी रिक्वायरमेंट हो गई थी, तो ये रूल्स बनाए गए। अब ऐसा ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको फॉलो ही करना है। आई होप कि ये लेक्चर भी आपके लिए इंटरेस्टिंग रहा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही मिथ एंड फैक्ट्स के बारे में जानने के लिए बने रहिए बायोसोम्स के साथ। आपके दिमाग में कोई ऐसा मिथ और फैक्ट वाला क्वेश्चन है तो प्लीज़ हमें कमेंट में मेंशन कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम उसे भी इंक्लूड करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।